ओम शांति। बाबा का सीजन तो पूरा हो गया, अब सीजन शुरू कर दें। किसका? जो बाबा ने कहा है उसका, सदा उमंग उत्साह में रहने का। आखिरी मुरली में जो बाबा की प्रेरणाएं थी, बहादुर बन के रहना, थकना नहीं, महावीर, वातावरण को वातावरण से बदलो, बाहर के वातावरण को अपने सुंदर वाइब्रेशन से बदलो। तो सबने देख ही लिया, बाबा तो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा था। मधुबन वालों को भी खड़ा किया तो याद प्यार दे के, उनका प्यार ही बहुत है। लास्ट में भी दिया तो याद प्यार। लेकिन हमें अपने जीवन को, अपने मन को उमंग उत्साह से भरकर चलना है, और इस उमंग उत्साह को कोई भी चीज नष्ट न करे, हमें कोई भी बात थकाए नहीं। आज हम एक चीज की शुरुआत करना चाहते हैं अगले 6 मास के लिए। हमारे शांतिवन वालों को और बीके कॉलोनी वालों, जिनको जो लोग प्रैक्टिकल आते रहेंगे उनको विशेष, बाकी जो आ गए हैं और चले जाएंगे कल, वो ध्यान देंगे अपने घर। अचल अडोल स्थिति बनाने की लहर हम अपने अंदर कायम करेंगे। 6 मास इस पर अलग अलग ढंग से सुंदर अभ्यास करेंगे। कौन सी बातें मन को थकाती हैं, कौन से संकल्प हमें डोलायमान करते हैं, कौन सी परिस्थितियां मन को विचलित करती हैं, खुशी को नष्ट करती हैं, या हमें परेशानी में डालती हैं, या बाहर की दुनिया में देखें कुछ चीजें मनुष्य को निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बनाती हैं। माया के कुछ प्रभाव उसको बाबा का हाथ छुड़ाते हैं। वहां भी अचल अडोल बनना है, और आने वाले समय को फेस करने के लिए अचल अडोल, कि जो कुछ होगा उसे हम बहुत बोल्डली, साहस पूर्वक, हिम्मत रखते हुए, बाबा का साथ लेते हुए पार करेंगे। किसी भी बात से अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। ये लक्ष्य बना लेते हैं 6 मास का। पसंद है हरगोविंद? शांतिवन वाले हाथ उठाओ जो बैठे हैं जरा। बहुत बैठे हैं। यहां से लहर जाती है सारे संसार में। ये हमारे तीनों स्थान लाइट हाउस हैं, माइट हाउस भी हैं। हमारे पुरुषार्थ की लहर सारे संसार में फैलती है। हमारी कमजोरियों की लहर भी फैलती है। हमें क्या फैलानी है? तीव्र पुरुषार्थ की लहर, जो बाबा ने कहा, और जिन पर बाबा बहुत राजी रहता है, जिन पर उसकी दृष्टि आती रहती है, जिनको वो अपनी ओर से सर्च लाइट देते रहते हैं। 2 बहुत सुंदर मुरली हम सब सुनाए हैं साकार में, फ्राइडे और सैटरडे की सर्च लाइट, जिसमें ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव भी सुना रहे थे, और दूसरे दिन था आत्मिक दृष्टि। अचल अडोल रहना, जबरदस्ती नहीं रहा जा सकता कि कुछ हो गया मुझे हिलना नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई मुझे रोना नहीं है। ये तो ठीक है, पर अंदर रोना आ रहा हो, भय पैदा हो रहा हो। आजकल चारों ओर 2 चीजों का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, और मैं विशेष शांतिवन वाले, बीके कॉलोनी वाले हाथ उठाएं जो रहेंगे आगे भी, जो आगे भी रहेंगे। बहुत अच्छा है, 50 तो हो जाएंगे आप सब, और शांतिवन वाले 100 से भी ज्यादा बैठे हैं आप सब। 2 चीजों के लिए अब विशेष रूप से सबको सकाश देंगे। संसार में एक बढ़ता जा रहा है डिप्रेशन,
बहुत इसका सूक्ष्म रूप लेता जा रहा है। और मुझे तो साफ दिख रहा है कलयुग के वो युवक जो गलत मार्ग पे चले गए हैं, जो प्यार के नाम पर वासनाओं के प्रकोप में फंसते जा रहे हैं। 5 साल में सभी डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ये बात संभलने की है। हमारे जो अपने युवक हैं उन सबको क्या करना है? वाइब्रेशंस देकर सभी को डिप्रेशन से मुक्त करना है। बहुत बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले भी सभी के सामने एक बात रखी, बड़ी सूक्ष्म। कमल भाई बहुत ध्यान देना इस बात पर। अब वहां हम पहुंच गए हैं चलते चलते कि सभी के अंदर जो जन्म जन्म के विकर्म हैं या विकार हैं, जो छुपे हुए हैं, वो इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। उन्हें अब कोई रोक नहीं सकेगा बाहर निकलने से, क्योंकि उन्हें विदाई लेनी है। आत्मा को संपूर्ण स्वच्छ होकर घर वापस चलना है। हम सब ये जानते हैं। और इस संसार में भी एक बहुत बुरा खेल, विनाश का तांडव नृत्य होने वाला है। वो एक दिन में नहीं हो जाएगा, सालों साल चलेगा। इसलिए डिप्रेशन का प्रकोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि सभी के विकर्म और विकार अब प्रकट रूप ले लेंगे। दूसरा, संसार में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है भटकती आत्माओं का। हमें इससे स्वयं को बचाना है और संसार को बचाना है और उन आत्माओं को भी मुक्त करना है। मेरे पास तो आ जाते हैं किसी के तन में, हाथ जोड़ते हैं। आप हैरान होंगे बातें देखकर, मुझे मुक्त करो। इस ग्रुप में भी कम से कम 5 तो आए होंगे। मुझे मुक्त करो, मैं बहुत दुखी हूं, आत्माएं दूसरों के तन में। तो हम सभी को अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाना है कि हम ये काम कर सकें। इसलिए बहुत उमंग उत्साह में रहना है। क्या? संसार को हमारी सकाश की बहुत बहुत जरूरत है। चलते फिरते भी, सवेरे शाम भी, सोने से पहले भी और जगते ही भी फील करें सभी, संसार को हमारी सकाश की बहुत जरूरत है। बाबा तो बहुत कहते आए हैं हम सबको ये बात। अब हम रियलाइज करें, घर घर में अशांति बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है सब एक दूसरे से हिसाब किताब लेने में लग गए हैं फुल फोर्स से। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। तुम शेर तो मैं 1.25 शेर। तुम एक बोलेगा, हम 4 बोलेंगे। हमारे वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस संसार को निष्पाप करते हैं। हमारे अच्छे वाइब्रेशंस मनुष्यों की पावर ऑफ रियलाइजेशन को बढ़ाते हैं। पावर ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइज करेंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। संसार में लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। गलती बहुत हो रही है और अंगुली दूसरों की ओर जा रही है। हमारे वाइब्रेशंस उनमें महसूस करने की शक्ति को बढ़ाएंगे। हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं में रोगों को सहन करने की शक्ति देंगे। कितने लोगों को कैंसर होता जा रहा है, सब जानते हैं। टीवी टावर्स, मोबाइल्स के टावर्स, बहुत सारे टावर्स लगे हुए ना, उनसे जो बैड एनर्जी, निगेटिव वेव चारों ओर फैलती हैं, उनसे बीमारियां बढ़ रही हैं। खेतों में, फसलों में जो बहुत सारे कीटनाशक डाले जा रहे हैं, उनसे बीमारियां बढ़ रही हैं। नाक से जो हवा अंदर जा रही है, हम जो पानी पी रहे हैं,
उनसे बीमारियां बढ़ रही हैं। किसी की समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ऐसे काल में हम पहुंच रहे हैं। हमारे वाइब्रेशंस सबके लिए वरदान बन जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे संसार को मदद करने के लिए? पहला उमंग और पहली प्लानिंग, इसके लिए बहुत अच्छा योग, और हरेक अब बहुत स्ट्रिक्टली हम सब करेंगे। हमारे पास तो बहुत अच्छे साधन हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, कितनी अच्छी सिंपल विधि बाबा ने दी है। हर घंटे में 1 मिनट भी गीत बजे तो हमें वाइब्रेशंस ही देने हैं। संकल्प कर लें, कुछ नोट कर लें जो कर रहे हैं। कुछ ट्रैफिक कंट्रोल के समय मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये अभ्यास। साथ में कुछ अच्छे संकल्पों की जरूरत होती है हमें। संकल्प कर लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, हमारी शक्तियों की किरणें संसार से माया के जर्म्स को नष्ट करती हैं। फैलाने में आनंद आएगा। 1 मिनट का ये अभ्यास स्वयं को भी बहुत सुख देगा। पसंद है? कन्याओं को पसंद है? अच्छी अच्छी कन्याएं हमारे यहाँ की बैठी हैं। मैं आप सबको देखकर बहुत खुश होता हूँ। ये पवित्र आत्माएं जो संसार का कल्याण करेंगी। कभी मैं बहुत स्ट्रिक्टली अपने को सिंसियरली ये अभ्यास देने हैं। कुछ 2-3 ट्रैफिक कंट्रोल के समय बाबा का महावाक्य याद करेंगे। जब तुम अशरीरी होते हो तो सारे संसार को शांति का दान मिलता है। 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, मैं शांति की अवतार हूँ, पीसफुल हूँ। इस फीलिंग से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएंगे। कुछ ट्रैफिक कंट्रोल में सिंपल, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे। 1 मिनट के अभ्यास में, 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में ये अभ्यास बहुत सुंदर होंगे। हमसे प्योर वाइब्रेशंस, प्रकाश चारों ओर फैल रहा है संसार में। एक और ले लें 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। अभी अभी हम सब ने सुना है सर्च लाइट की मुरली में फ्राइडे, जब हम दूसरों को आत्मा देखते हैं तो मानो उन्हें सर्च लाइट देते हैं। तो हम 1 मिनट में सारे संसार को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। सारे संसार में करोड़ों आत्माएं हैं और हम पूर्वज, हमसे वाइब्रेशंस उन सबको जा रहे हैं। उन्हें शांति प्राप्त हो, उनका चित्त निर्मल हो, उनके विघ्न नष्ट हो, ये संकल्प भी करेंगे। तो इस तरह 4 ये तरीके हुए 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। 2-2 बार तो हो ही जाएंगे, 8 बार तो कम से कम बजते ही हैं। अब जो 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल का समय है उसको भी हम सुंदर सकाश में बदलेंगे। अब सबको ये संकल्प कर लेना है कि हमारा योग अब देने वाला योग बन जाए। हम योग करें, ऐसा करें। एक सुंदर विधि, मैं आत्मा बाबा के पास पहुंची, कुछ देर उसके पास, उससे शक्तियां भरी, वापिस देह में आ गई शक्तियां फैलाने के लिए। हम देह में आए ही हैं शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। तो सर्व शक्तिवान से भरना और देह में आकर फैलाना। 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल की एक प्रैक्टिस।
सभी को बाबा का एक महावाक्य याद होगा, याद दिला देते हैं। जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो संसार को सुखों का दान, खुशियों का दान मिलता है। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है अपने पांचों स्वरूपों को याद करना। उससे हमारा चित्त आनंदित होता है और चारों ओर सुखों की तरंगें फैलने लगती हैं। तीसरी विधि सबको याद होगी, बाबा की मुरली में रिवाइज होकर आ चुकी है। ग्लोब पर खड़े होकर बुद्धि को परम धाम में सर्वशक्तिवान पर स्थिर करके संसार को थोड़े समय के लिए भी सकाश देंगे तो पुण्यों का खाता पदम गुना जमा होगा। भगवानो वाच, कितनी सुंदर चीज है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक चौथी बात इसमें, प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देना। पहले भी हमने इस विधि की चर्चा की थी, बहुत इंटरेस्टिंग विधि जिसमें मजा आएगा अभ्यास करने वालों को भी। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में हूं। बस अपने को देखेंगे, मैं ऊपर हूं बादलों के मध्य में। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं और प्रकृति के तीन तत्व आकाश, वायु, अग्नि इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। ये संकल्प करने से ये अभ्यास बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तीनों में जा रही है, हम आकाश में है बादलों के मध्य में। फिर हमारे सामने है धरती का गोला, ग्लोब। मस्तक से प्योर वाइब्रेशंस निकलकर गोले में समा रहे हैं। एक एक मिनट करेंगे। फिर हम ऊपर से देख रहे हैं दूर दूर तक फैला हुआ सागर। हमारे नैनों से प्योर किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। एक मिनट। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग विजन बनाएंगे। हमारे सामने 9 ग्रह खड़े हैं देव रूप में। हम उनके मालिक हैं। एक एक को दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से प्योर वाइब्रेशंस दे रहे हैं। 9 ग्रह कौन कौन से मुझे याद नहीं है, वो तो कि ज्योतिषी से पूछ लेना, कोई बहनें भी हैं ज्योतिष वाली। सारे ग्रह हमारे सहयोगी बन जाएंगे और प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे तो प्रकृति हमें बहुत सुख प्रदान करेगी। ये हमारा कर्तव्य है कि जिस प्रकृति ने जन्म जन्म हमारी पालना की है, अब उसे हम भरपूर करें। खाली हो गई है। सबको याद है बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं प्रकृति भी बाप के पास जाती है कि अब और बोझ सहन नहीं होता, जल्दी करो, समाप्त करो खेल। माया भी जाती है, समय भी जाता है। हम सब इन रहस्यों को समझकर प्रकृति को सकाश देंगे तो विनाश काल में प्रकृति की ओर से हमें मदद मिलती रहेगी। ये रिटर्न होगा साथ साथ।
इस तरह सभी सकाश देने की उमंग मन में धारण करें। आ गई? समय देना है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। और एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हम सकाश देने में बिजी हो जाएं तो किससे बच जाएंगे? व्यर्थ से। दूसरा, बाबा का महावाक्य है, विघ्न भी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर महावाक्य है, क्योंकि सकाश देने से हमारे पुण्य इतने बनेंगे, पुण्यों की शक्ति विघ्नों को नष्ट कर देगी। किसी भी तरह के विघ्न आने पर हम उनके प्रकोप से पीड़ित नहीं होंगे। सहज माताएं भी जो घरों में रहती हैं, वहीं से सकाश देने की ये सेवा प्रारंभ करें। 8 विधि हमने रखी, और भी हो सकती हैं। कभी हम आकाश में खड़े होकर संसार को शांति का दान दें। एक बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई है सवेरे के लिए खास। सवेरे बाबा से दृष्टि लो और संसार को दो। चारों दिशाओं में दृष्टि डाल दें, पूर्वज बनकर सकाश पहुंचेगी। ये छोटी चीजें नहीं हैं, स्वयं भगवान के द्वारा सिखाई गई सबसे बड़ी विधियां हैं ये संसार के कल्याण की। हमारी दृष्टि, पवित्र आत्माओं की दृष्टि, योगियों की दृष्टि संसार का कल्याण करती है। हम इसके महत्व को रियलाइज करें तो बहुत अच्छा ध्यान देना है, और ये स्वयं में ही योग हो जाएगा। इस योग का हम आनंद ले सकते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, बहुत भटकती है, योग का समय नहीं मिलता, इस संकल्प से मुक्त बहुत अच्छी एकाग्रता होगी, योग करने को मन करेगा और समय बहुत मिल जाएगा। हमें एक बाबा की बात फिर से आप सभी को याद दिला दें। बहुत गुह्य बात है ये, सीक्रेट ऑफ द क्रिएशन है ये, जिसको संसार के लोग नहीं जान सकते। साइकोलॉजिस्ट या सीक्रेट आदि किताब लिखने वाले इन सब चीजों से बहुत नीचे हैं। जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं, वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। समझ लें सभी इस बात को। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में, अगर हम अपने मन को शांत कर दें, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दें, तो इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े कार्य कम समय में पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए ये शिकायत रहेगी नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय ही समय होगा। तो सकाश देंगे और अचल अडोल स्थिति। 5 पॉइंट निकाल लेते हैं आज पहले दिन। हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। 5 कारण निकालेंगे जिससे स्थिति डोलायमान होती है। पहला कारण, किसी का व्यवहार। दूसरा कारण है निंदा, आलोचना, इसको एक ही शब्द में कह दें, अपमान। दो तो ये व्यवहार की बात हो गई। तीसरा, बीमारियां। बीमारियां बड़ी भयानक होती जा रही हैं। चौथा, बोलो, आपको बोलना है? हैं? हाँ, नहीं, और कारण जो बनते हैं, परिवार में आने वाले विघ्न। ऐसे विघ्न आ जाते हैं, समझ में नहीं आता करें क्या, स्थिति बिगड़ जाती है। बोलो, हाथ उठा के बोलेंगे। धन की कमी, ये भी ठीक बात है, धन की कमी, इनमें स्थिति
बिगड़ जाती है। स्थिति बिगड़ने से क्या नुकसान होता है? सीधा सा सिद्धांत जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं, स्थिति बिगड़ी तो परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी। देखो, एक माता मेरे पास आई अभी, छोटी आयु की, पूरा परिवार आया, कहा मुझे कैंसर हो गया है। बड़ी खुश थी। मैंने पूछा योग लगता है? नहीं, योग तो नहीं लगता मेरा। बड़े आराम से उत्तर दे रही थी, योग मेरा नहीं लगता। ज्ञान में 3 साल से हूं। मैंने कहा 3 साल से योग नहीं सीखा? लगता था उसको योग आदि का कुछ पता ही नहीं, किसी ने उसको बताया नहीं। योग तो मेरा नहीं लगता। मैंने उससे पूछा, क्यों मैं आपको ये बात सुना रहा हूं, मैंने उससे पूछा, जब तुमने ये सुना कि मुझे कैंसर हुआ है तो क्या हुआ था तुम्हें? कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कैंसर हुआ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा तुम्हारे इतने सुंदर विचार हैं, अगर तुम योगी भी बन जाओ तो ये कैंसर तो सचमुच भाग जाएगा। सीखो जाकर योग। कहा आप सिखा दो। मैंने कहा अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। पूरा परिवार था, 2 बच्चे भी थे, पति भी था। पति को चिंता थी और ये बड़ी खुश थी। ये मनुष्य की नेचर है ना। कुछ लोगों की नेचर होती है खुश रहना। हम अपनी नेचर बनाए खुश रहना। एक और बहन आई, किसी की पर्सनल बात है पर मैं इस लक्ष्य से बता रहा हूं कि ये देखो कितनी सुंदर स्थिति है। डाइवोर्स हुआ, बच्चा पति के पास रह गया, लड़की इसके पास, घर में ये रहती है, अब नौकरी कर ली। मैंने कहा कैसा है तुम्हारी मानसिक स्थिति? मैं मस्त हूँ, अच्छा हुआ बंधन छूट गया, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं बहुत अच्छा ज्ञान योग करूंगी। पहले भी थी लेकिन ढीला हो रहा था, अब बहुत अच्छा करूंगी। ये एक एटीट्यूड है ना समस्याओं के लिए। मैंने पूछा तुम अपने घर में रहती हो, घर वालों का व्यवहार तुमसे कैसा है, भाइयों का, भाभीियों का, माँ बाप का? कहा सब बहुत खुश हैं, अच्छा है। छूट के आ गई, वो भी ज्ञान में है। ये दृष्टिकोण है ना। ये हमें बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं कि देखिए ऐसी भी हमारे पास बहनें हैं जो इतनी अच्छी स्थिति में रहती हैं, जो कुछ हो गया ठीक है, बस सब आगे बढ़ना है, बाबा मिला हुआ है, अब हमें परेशान नहीं रहना। बहुत खुश थी। 2 केस ऐसे आए परसों ही, दोनों बहुत खुश, छोटी आयु की दोनों। एक तो उससे भी छोटी थी, 20 साल की होगी, वो भी डाइवोर्स करके घर आ गई, खुश है। ठीक है, अब जो हुआ ठीक है, अब आगे बढ़ना है हमें। अब हमने लेसन सीख लिया कुछ, उससे पाठ पढ़ के हम बाबा के बहुत अच्छी तरह से बन गए और अब हमारी बुद्धि एक तरफ हो गई। अच्छा लड़ोल रहना, ये बड़ी परीक्षाएं नहीं है क्या बहनों के लिए? लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को संभाल लिया। तो जब मनुष्य अपनी स्थिति को संभाल लेता है तो परिवार वाले भी साथ देने लगते हैं। और अपनी स्थिति बिगाड़ ली, माना हम अपने को ही साथ नहीं दे रहे तो दूसरे भला हमें कैसे साथ देंगे? इसलिए साथ उन्हें ही मिलता है मनुष्यों का जो अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ते, और बाबा का साथ किन्हें मिलता है? जो अभी भी तो कहा हिम्मत रखते हैं। तो हमें मनुष्यों का भी साथ चाहिए और बाबा का साथ हमारे साथ है ही। बाबा ने ये बात बहुत अच्छी रियलाइज कराई। हम सुनते तो सदा से ही आए हैं, लेकिन मुझे भी ये बात बहुत सुंदर लगी। हालांकि मुरली में तो एक एक लाइन में थी ना बातें, विस्तार तो था ही नहीं। बाप दादा का सहयोग सदा ही है, हम इसे स्वीकार कर लें कि हमारे बुलाते ही बाबा आ जाता है मदद करने के लिए। जब लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों के बुलाते ही मदद को पहुंच जाते हैं, तो क्या सुप्रीम माता पिता नहीं आएंगे? बच्चा छोटा और बीमार हो, रात को 1 बजे कुछ हो जाए, उसको सब लग जाते हैं ना उसकी मदद में। तो बाबा तो हमें बहुत प्यार करता है। संसार में जितना प्यार संबंधों में होता है उससे
अनंत गुना प्यार बाबा का है। हम इस बात को स्वीकार करें, कभी इसमें डाउट न लाएं। बाबा का सहयोग सदा ही हमारे साथ है, केवल समस्याओं में नहीं, पुरुषार्थ में भी, बीमारियों में भी, योग लगाने में भी, सेवाओं के फील्ड में भी बाबा का सहयोग हमारे साथ है। इसको हम लें बस, उससे बुद्धि योग लगाकर, हिम्मत रखकर, उससे बातें करके उसके सहयोग को अधिकार से प्राप्त करते रहें, तो सभी इस पर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। हर एक के सामने जो बातें हैं उसको हर एक जानता है, हर एक व्यक्तिगत रूप से चिंतन करेंगे और यदि मुझे बताएंगे कि ये परिस्थिति हमारे साथ सामने है और हम इसमें ये स्मृति में रखकर स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे, तो हम उस अच्छी बात को क्लास में भी रखेंगे, सबके काम आ जाए। क्योंकि अच्छे पुरुषार्थियों के पास अच्छी अच्छी बातें बहुत होती हैं। हो सकता है मेरे से भी अच्छी बात आपके पास हो कोई अनुभव में, वो आप बताएंगे कि बीमारी में हम किस तरह अचल अडोल रहते हैं। मुझे सुनाते हैं लोग, बहनें सुनाती हैं, मुझे लगता है कितनी सुंदर इनके पास ये बात है। जैसे इस माता की मैंने सुनाई, वो तो ज्ञान में भी 3 साल से थी और आप समझ गए कितनी ज्ञान में वो होगी जिसको अब तक योग भी नहीं आता, लेकिन एक संकल्प से स्थिति को अचल अडोल रखा है। नहीं तो कैंसर का नाम सुनते लोग आधे मर जाते हैं। इसकी आयु मुश्किल से 30-32 साल होगी। कैंसर का नाम ऐसी छोटी आयु में कोई सुने तो बिल्कुल उदास हो जाते हैं। लेकिन खुशी हर रोग की सबसे बड़ी दवाई है। ये जानते हुए हमें अपने चित्त को प्रसन्नता से भर के रखना है। जितनी ज्यादा खुशी हमारे अंदर रहती है, सबको एक बात का अनुभव है, व्यर्थ संकल्प उतने ही कम रहते हैं, एकाग्रता उतनी ही अच्छी होती है। खुश रहना भी बहुत बड़ी कला है और एक श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान है। तो चाहे परिस्थितियों में, चाहे बच्चों के संबंध में, चाहे परिवार में पति पत्नी के साथ रहते हुए, चाहे और कोई बात व्यवहार की जो 2 हमने पहले की, अपमान मिलता है या अच्छा व्यवहार नहीं मिलता, उसमें स्थिति को अचल अडोल इस संकल्प से रखेंगे, ये सब चिंतन करेंगे। हम इस सब्जेक्ट को 6 मास चलाना चाहते हैं। नो इफेक्ट, ऐसी स्थिति भी रहे, हम बहुत खुश रहें, हमारे संकल्प निगेटिव न हो जाएं, हम पुरुषार्थहीनता के मार्ग पे न चलने लगे, हमारा मन उदास रह के चिंताओं में न चला जाए क्या होगा। इन सब बातों की हमें बहुत अच्छी तैयारी अभी से करनी है। भिन्न भिन्न बातें आएंगी, आ रही हैं, किसी के बाद आ चुकी हैं। हमें अचल अडोल स्थिति बनानी है। बाबा के शब्द सबको याद हैं। विनाश देखना किसका घर नहीं है? मासी का घर नहीं है तो किसका घर होगा? बाबा का घर। तो हमें न केवल विनाश देखना है, लेकिन सबको मदद करनी है और खुद भी न जाने कौन किस किस बात से गुजरेगा। लेकिन ये बात बहुत पक्की कर दें, अगर सकाश देने में बिजी रहेंगे तो अपने दुख तो भूल ही जाएंगे, अपने विघ्न तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह हम इन दोनों बातों को चलाएंगे और सभी अब, क्योंकि अब सीजन छोटे चलेंगे, शांतिवन में शिविर आदि चलेंगे, अपने को बहुत अच्छा टाइम देंगे। सभी हम चर्चा करते आ रहे हैं, रोज एकांत जरूर अपने से बातें करना। किस लिए आए थे, क्या वही कर रहे हैं या लक्ष्य छूट गया है कहीं। जो संगम युग पे करना चाहते हैं
वही कर रहे हैं या और किसी कार्य में लग गए हैं। बहुत अच्छा चिंतन, ये स्वयं को उमंग उत्साह में रखने का तरीका है। और आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना सकते हैं जिसमें रोज ऐसी सुंदर बातें लिख लें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आधा पेज भी लिख लें, थोड़ा सा 10 लाइनें। चिंतन, अपने से बात करना, बाबा से कोई सुंदर बात करना, कोई उमंग उत्साह के संकल्प स्वयं को देना, अपना चार्ट भी स्वयं अपने ढंग से बना लेना, ऐसा बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब जल्दी मिलेंगे। अभी तो उधर भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई आपको एब्सेंट न समझे, इसलिए वहां भी पहुंच जाना। ओम शांति। पता क्या हो रहा है? कलकत्ते के एक सेंटर की सिल्वर जुबली। अभी हम यहीं समाप्त कर देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल आप रास्ते में कर लेना आज। चलो, पावरफुल योग आकाश में स्थित होकर सारे संसार को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, आकाश में हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़कर चारों ओर फैल रही हैं।